जानती है, अगर दुनिया में तरक्की करना है, दुनिया में ऊपर उठना है, दुनिया का मुकाबला करना है, दुनिया के शाना बशाना खड़े होना है, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अगर जीने का हौसला लेना है तो ऐसे नहीं मिलेगा जब तक इंसान तालीम याफ्ता नहीं होगा। बेशक हक बात, सच्ची। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के तुम उसी वक्त जी सकते हो जी जब पढ़े लिखे हो। तो दुनिया तुम्हें इस मंजिल पे लाना ही नहीं चाहती है कि तुम यहाँ पहुंच सको, तो तुम्हारे दिमाग खराब करने के लिए ये बात चला दी। पढ़ लिख के क्या करोगे, कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी। पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। अबे जाहिल, पहले पढ़ तो ले। तुझे नौकरी नहीं तलाश करने की जरूरत है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर, ऐसा तालीमी मिजाज बना कि तुझे न जाना पड़े, बल्कि दुनिया तेरे दरवाजे पर आकर के घुटने टेके और कहे कि तू तो अब्दुल कलाम की कौम का। मैंने अब्दुल कलाम का नाम लिया है। हमारे यहाँ एक मजबूरी एक और भी है, दामन पकड़ लिया जाता है। वो उस फिरके से था, क्यों नाम ले रहे हो? मगर दुनिया की नजर में वो बनाम मुस्लिम था। हमारे नजदीक वो क्या है वो हम जानते हैं, हमारे उनके इख्तलाफात क्या है वो जाने, हम जाने। हमारे नजदीक वो क्या हैसियत रखता था ये अलग बात है, मगर दुनिया उसे क्या समझती थी? क्या समझती थी मुझे बताओ आप? समझती है क्या नहीं समझा आपने? हमारे मुल्क के वो मुतासिबीन की जमात जिसके जिक्र की जरूरत नहीं, उनको भी मजबूरन उस शख्स को अपनी आंखों और सर पे बिठाना पड़ा। क्या बात, इसलिए कि उसने अपने इल्म का लोहा मनवा लिया था। लोहा मनवा लिया था। अरे पहले पढ़ो लिखो, इस काबिल बनाओ बच्चों को। हमारी कौम के सरमायादारों का भी अजीब हाल है। पहले तो हम गुर्बत ज़दा हैं, कुछ लोग अपनी गरीबी का हवाला दे करके बच्चों से काम करवा लेते, और रह गया हमारा अमीर तबका जिसे अल्लाह ने कुछ नवाज दिया जी, मेरे मौला ने कुछ दे दिया है। उनका भी हाल कुछ कम नहीं है। उनकी पोजीशन ये है कि वो अपने बेटे की शादी के नाम पर लाखों रुपए हराम में लुटा देंगे, लाखों रुपए में आग लगाते, हराम की नाली में बहा देते हैं लाखों रुपए। मैं अपनी कौम के उन सरमायादारों से कह रहा हूं, और मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ है वो भी सुने, जो दरमियानी किस्म के लोग हैं। तुम बड़ों के पैर में पैर डाल करके अपनी जमीनें बेच बेच के उड़ा रहे हो, होश में आओ। ये हराम में पैसा मत बहाओ, शादियों का मिजाज बदलो, शादियों में मोटी मोटी रकमें खर्च मत करो, आसान सी सादा सी शादियां कर लो। उस पैसे को बचा के रखो, महफूज रखो उस पैसे को, और जब पैसा तुम्हारे पास वो बच के आ जाए और तुम्हें खर्च करने की आरजू ही है, तो तुम अपनी रिश्तेदारियों में नजर डालो, अपने गांव में नजर डालो, अपने इलाके में नजर डालो, और देखो कि किसी का बच्चा किसी CBSE बोर्ड के मदरसे स्कूल में पढ़ता था, बड़े अच्छे नंबर लेकर के आता था, बड़ा साहब काबिल बच्चा था, वो तो हाई स्कूल में भी टॉप कर गया, उसने इंटर में भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, मगर सुना है कि वो बच्चा पढ़ने से रोक दिया गया है, अब उसकी आगे तालीम नहीं हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे बच्चों को ढूंढो, तलाश करो कि उनकी तालीम क्यों रोक दी गई, उनके बापों से जाकर के मिलो, उनके पेरेंट्स से जाकर के मिलो, उसके बाप से पूछो भाई तुम्हारा बच्चा तो बहुत काबिल था,
तुम्हारा बच्चा तो बड़ा आला दिमाग था, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा ज़हीन था। वो तो इंटर, उसने हाई स्कूल टॉप किया था, हमने सुना उसके इंटर में भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे, बहुत बेहतरीन मार्क से लेके तुम्हारा बच्चा कामयाब होता था। मैंने सुना है तुमने तालीम रोक दी है, आपने नीट की तैयारी नहीं कराई, आपने आईएएस की लाइनों में आगे नहीं बढ़ाया, आपने उसे इंजीनियर बनाने की कोशिश नहीं की, आपने उसे आईपीएस बनाने के लिए तैयार नहीं किया। वो बाप उस बच्चे का या तो रोता नजर आएगा, अपनी गरीबी के हवाला देगा और कहेगा भाई मैं क्या करूं, मेरी गरीबी ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। चूंकि ये तमाम डिग्रियां हासिल करने के लिए बहुत मोटी रकम चाहिए, दुनिया ने अच्छी तालीम हासिल करने के लिए बहुत कीमत मुतय्यन कर रखी है, लाखों रुपए का खर्चा आता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को नीट की तैयारी करा सकूं, अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकूं, अपने बच्चे को बैरिस्टर बना सकूं, अपने बच्चे को आईएएस और पीसीएस की लाइनों में आगे बढ़ा सकूं, अपने बच्चे को साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बना सकूं। इतनी दौलत नहीं मेरे पास। ऐसे बाप से कहो ए भाई तुम अपने बच्चे को कोचिंग कराओ, तैयारी करवाओ, जितना भी पैसे का खर्च आएगा वो हम बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारे बेटे को एमबीबीएस डॉक्टर हम बनाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुमने अपने पूरे इलाके में से किसी एक बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, समझ लो तुमने कौम का बहुत बड़ा काम कर डाला। इसलिए कि मेरे भाई ये भी एक मुनज़्ज़म साजिश है, इलाज के नाम पर भी हमें लूटा जाता है। जमीनें बिकवा दी लोगों ने, घर बिक गए, प्लाट बिक गए, इलाज के नाम पर। जब मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, अपनी कौम की हालत जार पे कुछ तो रहम खाएगा। छत तो मेरे बच्चों के सर से नहीं उजड़ देगा। किसी एक को तुमने वकील बना दिया, क्योंकि हम ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं कि हमारा मिजाज इतना गर्म है कि पड़ोसी से अगर अन्न बन्न हो गई, थोड़ी सी हुक ताक हो गई, अब हुजूर पीरे तरीकत रोक रहे हैं, बात सुनो भाई साहब, बात सुनो, अरे नहीं निपटा लेंगे, प्रधान जी अलग रोक रहे हैं, अल्लामा तारिक साहब अलग रोक रहे हैं, वहाँ शादाब साहब अलग रोक रहे हैं, अरे भाई साहब रुको जरा यार, अरे ही निपटा लेंगे यार, ही समझा बुझा लेंगे, अरे अभी रुक, अब या तो चौकी पे जाएगा या थाने में जाएगा। और ये देखो कमाल ये कि यहां से तो जाएगा बिल्कुल लाल पीला होकर, और चौकी या थाने के गेट पे ही जाकर सरेंडर। क्यों भाई, अरे सही है गलत है? अब घुसेगा अंदर, पर्ची लिखवाई जाएगी, वो पर्ची बाद में ली जाएगी, उसके नीचे गांधी जी रखे जाएंगे। क्यों? अरे सही है गलत, कुछ तो हाँ तो करो यार, सही है ना? अब वो गांधी जी दे के आया, सोचा मैं अपने पड़ोसी को अब इसे मुकदमे में फंसाऊंगा। इस कमीने जाहिल से ये पूछो, उसे तो तूने मुकदमे में फंसाया, अब जब मुकदमा चलेगा तो वो ही जाएगा कचहरी या पीछे पीछे तुझे भी जाना पड़ेगा। क्यों? और वहां जब पहुंचोगे तो वहां काले कोट वाले पहले से बैठे हैं, है ना? अब गया था इंसाफ लेने और मिला क्या? हर तारीख पे पंसौआ और छोटी सी पर्ची पे मिली तारीख। क्या बात, सही बात मेरे भाई, इसलिए मेरी कौम में वकील भी जरूरी, ताकि वो जैसा कि हमें कचहरियों में जाकर के हमें हमारे जज्बात भड़काए जाते, फिक्र मत करो, तुम्हारे मुखालिफ को सूली पर लटकवा दूंगा, बस 500 तारीख पे 500 दे, ताकि मेरी कौम का बच्चा जब वकील बन के काला कोट पहन के कचहरी में बैठे और जब मेरी कौम के दो लड़ने वाले उससे मिले तो उनको तारीखों में उलझा के न रखे, ताकि मेरी कौम में आपस में सुलह करा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरी कौम के बच्चों को वकील बनना भी जरूरी। मैं इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकता था,
मगर मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, मैं बहुत मजबूर हूँ, फ़ोन बराबर बज रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर आपसे, मैं तो आता ही रहता हूँ, हर साल मुझे यहाँ आना है, यह हजरत का हुक्म है। और शायद नूर अली बाबा ने कभी कोई जुमला कबूल फरमा लिया होगा जो अपने साहिब सज्जादा को के जहन में ये बात डाल दी कि मुझे हर साल आना होता है, कुल शरीफ की तकरीब में आता हूँ मैं सर। जी आज मैं इस शब में ही आ गया हूँ, कल भी रहेंगे। अब आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ।